गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज तुम लोगों को संधि प्रकरण संस्कृत कक्षा है। संधि प्रकरण हम लोग पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में तुम लोगों ने पढ़ा था किसके नाम से आगे। अच्छा ठीक है, तो आज संधि प्रकरण हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि संधि किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि संधि किसे कहते हैं। हाँ, दो वर्णों के मेल से। पेज नंबर देखो, अभी तुम लोग को ये व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो पृष्ठ में सब सब पाठ के पीछे में व्याकरण दिया हुआ है, ठीक है। और ये देखना है कि तुम्हें किस पाठ के पीछे संधि दिया हुआ है, उसको तुम लोग को निकाल लेना है। ये खोजना तुम लोगों का काम है कि किस के पीछे दिया हुआ है संधि। अभी अगर तुम लोगों के पास कॉपी है तो तुम लोग कॉपी में नोट डाउन करो तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ, 68 पेज नंबर पर है। आज हम लोग संधि आज हम लोग संधि पढ़ेंगे। और संधि किसे कहते हैं, सबसे पहले संधि की परिभाषा जानो। संधि की परिभाषा, तो संधि क्या है। हाँ, दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। पेज नंबर 68 सुरभि बुक में देख लो, ठीक है। दो वर्णों के मेल पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि। जब विकार हो अर्थात बदलाव हो, जब दो वर्णों के मेल में, तब उसे संधि कहते हैं। जब विकार उत्पन्न नहीं हो, बदलाव उत्पन्न नहीं हो, तब उसे संधि नहीं कहेंगे, वहां संयुक्त कहेंगे। आवाज नहीं आ रही है? ओके, हाँ अब आवाज आएगी। तो अब हम लोग देखेंगे। तो संधि किसे कहते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे कि संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। वो हो रहा है, उससे हो रहा है, कैमरा नहीं करना। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, स्क्रीन रिकॉर्डर से हो रहा है, जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम जोड़ आलय हिमालय, हिम जोड़ आलय हिमालय। देखो, हिम प्लस आलय
क्या हो जाएगा? हिमालय। यहाँ संधि हो गई, अ और आ मिलके यहाँ पर आ हो गया, यहाँ विकार हो गया। हिम का अ और आ, ये दोनों स्वर मिलकर के आ हो गए, यहाँ पर हिमालय। अब यहाँ हम लोग देखें कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? मूलतः संधि के 3 प्रकार हैं। मूलतः संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। संधि के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और तुम लोग को पाठ्यक्रम में तुम्हें स्वर संधि पढ़ना है। तो स्वर संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि पहले यह जानेंगे कि किसे कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन है वे? दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। ये 5 भेद हो गए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ संधि, और इसे हम लोग दीर्घ और गुण हम लोग चाहेंगे कि आज इसको समाप्त कर दें। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ अर्थात समान वर्णों के मिलने पर उसका दीर्घ रूप हो जाता है। समान वर्णों के मिलने पर उसका दीर्घ रूप हो जाता है। जैसे अ जोड़ आ इज इक्वल टू आ, अ जोड़ आ जोड़ आ, अ जोड़ आ। तो ये अ और आ ये कुछ समान स्वर हैं, और इनका जब फलस्वरूप होता है वह दीर्घ रूप हो जाता है। जैसे हो गया तत्र जोड़ अस्तु तत्रास्तु, तत्र जोड़ अस्तु तत्रास्तु। चाहे देखो हिम जोड़ आलयः, ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। हिम जोड़ आलयः, हिमालयः। देव जोड़ आलयः, देवालयः। तत्र जोड़ अस्ति, तत्रास्ति। तत्र जोड़ अस्ति क्या हो जाएगा? तत्रास्ति। ये दीर्घ रूप हो रहा है। देखो आ दीर्घ हो गया, जो देर तक बोला जाए उसे दीर्घ बोलते हैं, तो दीर्घ रूप हो गया तत्रास्ति। तो ये और अब हम देखते हैं ई और ई मिलके बड़ी ई हो जाता है। ये तो अ और आ मिलके आ। अब हम देखते हैं ई और ई मिलके बड़ी ई। दीर्घ ई प्लस ई इज इक्वल टू ई, ई प्लस ई इज इक्वल टू ई। तो सभी स्थिति में जब ई स्वर मिले तो बड़ी ई हो जाता है।
जैसे अब उदाहरण हम लोग देखें, यह दीर्घ स्वर का दीर्घ संधि का उदाहरण है। जैसे रवि जोड़ इंद्र, रवि जोड़ इंद्र क्या हो जाएगा? रवींद्र। कवि जोड़ इंद्र, कवींद्र। तो यहाँ देखें ई और ई मिलके बड़ी ई, यहाँ भी ई और ई मिलके बड़ी ई। उसी तरह से नदी जोड़ ईशा, नदी जोड़ ईशा क्या हो जाएगा? नदीशा। तो यहाँ भी देखोगे कि समान स्वर मिल रहे, ई ई मिलके इसका जो रूप हो गया ये बड़ी ई हो गया। इसके बाद हम फिर देखें ऊ का लेकर के देखते हैं हम लोग। ऊ, ऊ और ऊ मिलके बड़ी ऊ, ऊ प्लस ऊ इज इक्वल टू बड़ी ऊ। ऊ और छोटी ऊ भी मिलेंगे तो बड़ी ऊ। तो इस प्रकार से देखेंगे कि हर समय यहाँ दीर्घ रूप होता है। फल जब ही फल स्वरूप जब समान स्वर मिलते हैं तो फल स्वरूप बड़ी ऊ, बड़ा दीर्घ स्वर हो जाता है। अब हम देखें इसका उदाहरण, इसका भी उदाहरण हम लोग देख लें। साधु जोड़ उपदेश, साधु जोड़ उपदेश क्या हो जाएगा? साधु उपदेश। तो ऊ और ऊ मिलके बड़ी ऊ। देख रहे हैं कि अ और आ मिलके आ, ई और ई मिलके बड़ी ई, ऊ और ऊ मिलके बड़ी ऊ। साधु जोड़ उपदेशक, साधु उपदेशक। इसके बाद हम देखें और वधु, वधु में तुम लोग ज्यादातर बच्चे ऊ की मात्रा लिख देते हो। वधु जोड़ उपदेशः, वधु जोड़ उपदेशः, वधु उपदेशः। उसके बाद या वधु जोड़ उत्सव, वधु जोड़ उत्सवः, वधूत्सवः। तो अ और आ मिलके आ, ई और ई मिलके ई बड़ी ई, ऊ और ऊ मिलके बड़ी ऊ। अब हम री और री मिलके बड़ी री, री और री जब मिलते हैं तो बड़ी री हो जाता है। री भी स्वर है और री और री जब मिलते हैं तो बड़ी री हो जाता है। जैसे पितृ जोड़, पितृ का री प्लस ऋण, पितृ जो ऋण क्या हो जाएगा? पितृण। पितृ जो ऋण, पितृण। री और री मिलके बड़ी, देखो यहाँ सी जैसा, तो पितृण। मातृ जो रिद्धि, रिद्धि मतलब धन, मातृ जो रिद्धि क्या हो जाएगा? मातृद्धि। ठीक है, तो री और री मिलके बड़ी री। तो हम देखते हैं कि दीर्घ स्वर में समान स्वरों के मिलने पर उसका दीर्घ रूप हो जाता है। एक दीर्घ संधि का उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम लोग ध्यान दोगे। ये दीर्घ संधि का एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है जो तुम्हें हमेशा आता है, क्लास 10 तक आ सकता है। इसमें अधिकतर बच्चे गलती ही लिखते हैं, गलत लिखते हैं। जैसे एक है परिजोड़ इच्छा, क्या हो जाएगा? परिजोड़ इच्छा, परीक्षा, परिजोड़ इच्छा, परीक्षा। ई और ई मिलके बड़ी ई, परीक्षा।
तुम लोग ज्यादातर बच्चे क्या लिखते हो? परी जोड़ इच्छा, अच्छा संयुक्त आपकी मात्रा, तो वो तो परीक्षा हो गया, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। परी मतलब चारों ओर से, ये उपसर्ग है, चारों ओर से। और ईच मतलब जांचना, ईच एक धातु है जिसका अर्थ होता है जांचना। तो परी जोड़ी दो तो संपूर्ण रूप से जांच हो गया परीक्षा, और इसी ईच धातु से बन जाता है सर्वेक्षक, सर्वेक्षण, परीक्षण, इससे शब्द बनते हैं। तो परी जोड़ इच्छा परीक्षण। एक और है बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण, श्री जोड़ ईशा, श्री जोड़ ईशा श्रीशा। तो दीर्घ संधि में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि अ और आ मिलके आ, ई और ई मिलके बड़ी ई, उ और उ मिलके बड़ी उ, री और री मिलके बड़ी री। तो ये हो गया दीर्घ संधि। अब हम आज देखते हैं गुण संधि। अब गुण संधि भी देख ले। गुण संधि गुण संधि अदें गुण आद गुण। गुण संधि, गुण संधि दूसरा भेद है स्वर संधि का, ये दूसरा भेद है स्वर संधि का। गुण संधि इसमें अ अथवा आ के बाद ई या ई आए तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है। अ अथवा आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है। जैसे गण जोड़ ईशा, दो उदाहरण दे रहे हैं। गण जोड़ ईशा क्या हो जाएगा? गणेश। उसी तरह से सुर जोड़ ईशा क्या हो जाएगा? सुरेश। गण जोड़ ईशा गणेश, सुर जोड़ ईशा सुरेश। ठीक है। अब हम लोग देखें महाजोड़ ईशा क्या हो जाएगा? महाजोड़ ईशा महेशा। इसी तरह से रमा जोड़ ईशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। रमा जोड़ ईशा, रमा जोड़ ईशा क्या हो जाएगा? रमेशा। ये गुण संधि का उदाहरण हो गया। अ अथवा आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है। ये सारे उदाहरण और भी हम बता सकते हैं। नर जोड़ इंद्र नरेंद्र, सूर्य जोड़ ईशा सुरेशा तो बता दिए, महा जोड़ ईशा महेशा। तो अ अथवा आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है। अब गुण संधि का दूसरा आयाम है, ये गुण संधि के अंतर्गत ही आता है कि अ अथवा आ के बाद उ या उ आए तो ओ हो जाता है। अ अथवा आ के बाद उ या उ आए तो ओ हो जाता है। अ अथवा आ के बाद उ या उ आए बड़ी उ क्या हो जाएगा? फलस्वरूप ओ हो जाता है। ठीक है। जैसे तथा जोड़ उद्यमम, तथा जोड़ उद्यमम क्या हो जाएगा? तथोद्यमम। ये पिछली बार तुम लोगों ने पढ़ा था श्लोक, तथोद्यमम परित्यज्य न फलम कर्मणा भवेत्। तो जिस प्रकार से एक हाथ से ताली नहीं बजती, ठीक उसी प्रकार से उद्यम को छोड़ करके उस मेहनत का कर्म का फल नहीं मिलता। तो तथोद्यमम वहां पर तुम लोगों ने देखा था, तथा जो उद्यमम तथोद्यमम। सूर्य जो उदय, ये सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है। सूर्य का सूर्य जोड़ उदय क्या हो जाएगा?
सूर्योदयः, सूर्योदयः। तो अ अथवा आ के बाद उ या उ आए तो ओ हो जाता है। ये गुण संधि का ही उदाहरण है। गुण संधि में पहले हम लोगों ने देखा कि अ अथवा आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है, और अ अथवा आ के बाद उ या उ आए तो ओ हो जाता है। सूर्य जो उदयः, सूर्योदयः। अब दूसरा तीसरा हम लोग देखें गुण संधि का क्या नियम है भाई। अ अथवा आ के बाद री या री आए तो अर हो जाता है। अ अथवा आ के बाद री या बड़ी री आए तो क्या हो जाएगा, अर, अर हो जाएगा। जैसे देव जो ऋषि, देव जो ऋषि क्या हो जाएगा, देवर्षि। महा जो ऋषि क्या हो जाएगा, महर्षि। और अथवा आ के बाद री या री आए तो अर हो जाता है, देवर्षि। बहुत बच्चे महा जो ऋषि का लिख देते हैं विच्छेद महर्षि, नहीं, हमने लिखा कि अ अथवा आ के बाद री या री आए तो अर हो जाता है। ठीक है। अब देखें एक और उदाहरण, मास जो ऋतु, मास जो ऋतु क्या हो जाएगा, मासर्तु। मास जो ऋतु, मासर्तु। देव जो ऋषि, देवर्षि। महा जो ऋषि, महर्षि। मास जो ऋतु, मासर्तु। तो अ अथवा आ के बाद री या री आए तो अर हो जाता है। ये इसका उदाहरण है। और भी देखो, सप्त जो ऋषि क्या हो जाएगा, सप्त जो ऋषि क्या हो जाएगा, सप्तर्षि। सप्त जो ऋषि, सप्तर्षि। ठीक है। तो ये गुण संधि भी तुम लोगों को मैंने बताया। उसी के प्रकार से अ अथवा आ के बाद री या ली आए तो अल हो जाता है। तब जो ऋकारः, तवलकारः, ये गुण संधि के ही अंतर्गत है। ठीक है। अदिति सिंह, अदिति सिंह, निखिल कुमार, निखिल कुमार, ओके। हाँ निखिल कुमार, हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा, हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा, हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा। हाँ बोलो, तमन्ना, तमन्ना, हाँ बोलो, हिमालय का संधि विच्छेद। तमन्ना, सिद्धांत, हिमालय का संधि विच्छेद भीम जोड़ आलिया। ठीक है। यशवी राज, यशवी राज, हाँ बताओ कि हिमालय का संधि विच्छेद तुम बताओ। हाँ हिम जोड़ आलिया। पीयूष राज, पीयूष राज,
शिक्षार्थी का संधि विच्छेद। हाँ, शिक्षा और जोड़ अर्थी, वेरी गुड। इसमें का कुछ उदाहरण बोलो तो फिर उसको हम लोग रिपीट करें, किताब में से उदाहरण बोलो। प्रियांशु। परीक्षा का संधि विच्छेद। परिजोड़ इच्छा, ठीक है, वेरी गुड। परिजोड़ इच्छा, ठीक। अदिति सिंह। रमेशा का संधि विच्छेद। अदिति सिंह। ओके, अनुप्रिया। रमेशा का संधि विच्छेद। रमा जोड़ ईशा। रमा, रमा जोड़ ईशा। रमेशा। अ अथवा आ के बाद ई आ ई आए तो वो ए हो जाता है, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ, हिम जोड़। क्या लिखोगे? हिम जोड़। हाँ तो हिमा, हिमा जोड़ आल्य। हिमा, हिमा तो एक शब्द है। हाँ, तो हिमा किसको बोलते हैं? देखो, सार्थक भी होना चाहिए, ये देखना। हाँ हाँ। हम्म, हाँ। गौरी कुमारी। गौरी कुमारी। हाँ बोलो, तुम बोलो। शिक्षार्थी का संधि विच्छेद। शिक्षा जोड़ आरती नहीं, शिक्षार्थी। शिक्षार्थी। हाँ, शिक्षा जोड़ अर्थी, शिक्षार्थी। ये देखो, मैंने गुण संधि पढ़ाया तुम लोग को। देव जो ऋषि, देवर्षि। महा जो ऋषि, महर्षि। मास जो ऋतु, मासर्तु। सप्त जो ऋषि, सप्तर्षि। उसी तरह से अब मास जो ऋतौ, मासर्तौ, ये भी हो सकता है, ठीक है। मास जो ऋतौ, मासर्तौ। नाउ पार्टिसिपेंट्स। कृष्णकांत। कृष्णकांत। नदीशा का संधि विच्छेद क्या होगा? नदीशा। हाँ, नदी जोड़ ईशा, ठीक है। अब बताओ, सर्वोत्थानम का संधि विच्छेद। सर्वोत्थानम। सर्वोत्थानम। वेरी गुड। सर्व जोड़ उत्थानम। ये किसका है संधि विच्छेद? किस संधि के अंतर्गत ये आता है? अ अथवा आ के बाद उ या उ आए तो ओ हो जाता है ना, तो उसके अंदर वो आया। यथेष्टम, इसका संधि विच्छेद। यथेष्टम। यथेष्टम का संधि विच्छेद। आ, ठीक है। ये किस श्लोक में आया था? हम्म। नहीं, ये दीर्घ संधि नहीं है, गुण संधि है। यथेष्टम। यथा जोड़ इष्टम, यथेष्टम, ठीक है। अच्छा, तो गुण और दीर्घ हमने आज बताया तुम लोग को। तो चैप्टर में जो है, कौन से चैप्टर के पीछे है? पेज नंबर 68, कौन सा चैप्टर है? अच्छा, पेज 71 पे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि स्वर संधि के, हाँ, स्वर संधि के
पांच भेद हैं: दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। तो इसके पांच भेद हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि अक सवर्णे दीर्घ अर्थात समान वर्णों के मिलने पर उसका दीर्घ रूप हो जाता है, जैसे अ आ मिलके आ, ई मिलके बड़ी ई, उ मिलके बड़ी उ, री मिलके बड़ी री। तो ये हो गया दीर्घ संधि। गुण संधि अदेंग गुणा आद गुणा, मतलब अ अथवा आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है। अ अथवा आ के बाद उ या उ आए तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। अ अथवा आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। और अ अथवा आ के बाद री आए तो अल हो जाता है। जैसे कि गुण संधि का हो गया नरेंद्र, महेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, ये हो गया गुण संधि का एक उदाहरण जिसको तुम लोग बनाओगे वहां पर दिया होगा यथेष्टम, यथा जोड़िष्टम, यथेष्टम। और परम जोड़ उदार, परमोदार, सर्व जोड़ उदय, सर्वोदय, सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय। इस तरह से हो जाता है गुण संधि।